कब कब हम बाहर सड़कों पर उतरेंगे, हमें आप फिल्में दो या मत दो। मैं खुशनसीब हूँ कि आशा ताई ने मेरा गाना गाया अभी एक फिल्म में, 8 साल बाद पहली बार कोई गाना गाया। उन्होंने भैरवी के लिए मेरा गाना गाया। ये सब मिले ना मिले, आप बुलाओ मत बुलाओ ह्यूस्टन, आप मुझे डॉलर्स दो मत दो, मैं ये काम जारी रखूंगा। जो मुझे करना है वो बता रहा हूँ क्या सुना निवेदन कर। चले कश्मीर की वादी तो हम चुप रह नहीं सकते। अब आप बोलना हम चुप रह नहीं सकते, कब कब कभी बोलेगा आपकी ओर से। आप तो बोलने जाएंगे नहीं, आपके पास समय नहीं होगा, काम होगा, तो आप किसी को तो काम सौंपेंगे। मुझसे भाजपा के दोस्त कहते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, सर बीजेपी में आ जाइए ना। मैंने कहा क्यों, वो फजीता करेंगे तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा, हम बोलेंगे। कि जले कश्मीर की वादी तो हम चुप नहीं रह सकते, तो जोर से कहिए कि नहीं रह सकते। कि जले कश्मीर की वादी तो हम चुप रह नहीं सकते। अराजक हो अगर खादी तो हम चुप रह नहीं सकते। अराजक हो भाई, आपके यहाँ 48 लोग जीते, 48 लोग हमारे यहाँ पार्लियामेंट में इस बार हमारी रूलिंग पार्टी से आए हैं जो पीएचडी हैं। ये अच्छी बात है। 48 लोग। डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनके 48 पीएचडी होल्डर्स जीत कर आए। पर आपने शिक्षा मंत्रालय उन्हें दे दिया जो 12वीं 3 बार में पास हुई है, जिनका एफिडेविट फर्जी है, उन्हीं को दे दिया। तो भैया नहीं, मेरा कहना है होता रहना चाहिए, दोनों काम होते रहने चाहिए, हमको भी बोलते रहना चाहिए। अच्छे लोग पहुंचे, अच्छा लगे। हमारा जब कोई मिनिस्टर कहीं जाए, अमेरिका में आए, तो एजुकेशन मिनिस्टर को देख के लगे कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर आया। हमारे ऐसे सज्जन भी हैं अभी कैबिनेट में जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं। तो ये सब सवाल उठते रहने चाहिए कि अराजक हो अगर खादी तो हम। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि देश में सारे कवि ऐसे हैं जिन्हें मुंह खोलने का पैसा दिया जाता है। सरकारें आतुर बैठी हैं कि तू ले ले पर मुंह बंद रख। कि अराजक हो अगर खादी तो हम चुप रह नहीं सकते। भले शिशुपाल के 99 अपराध सहते हो। बहुत माफ करते हैं हम लोग, 10 साल माफ किया था पिछले वालों को, लेकिन ध्यान रखना, भले शिशुपाल के 99 अपराध सहते हो, मगर संसद हो अपराधी तो हम चुप रह नहीं सकते। अगर संसद हो अपराधी तो हम चुप रह नहीं सकते। प्रथम पद पर वतन ना हो तो हम चुप रह नहीं सकते। मुल्क से शुरू होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं हिंदू भारतीय हूं, नहीं, मैं भारतीय हिंदू। मेरे लिए भारत पहले है, हिंदू मुसलमान होना सब बाद में है। प्रथम पद पर वतन ना हो तो हम चुप रह नहीं सकते। बहुत छोटी सी मांग है हमारी अगली पंक्ति में, सब वही मांग दोहराना। बहुत सामान्य सी बात मांगते हैं हिंदुस्तानी लोग, और शर्म आती है कि मुर्दा सप्लाई करने वाले देशों में पहले जो 10 बड़े देश हैं वो हम सप्लाई करते हैं मेडिकल के लिए, ताकि हम उनका संस्कार ठीक से नहीं कर पाते, पैसा नहीं होता हम पर। हम गुमशुदा लाशों को बेचने वाला मुल्क है। तब कहता हूं कि प्रथम पद पर वतन ना हो तो हम चुप रह नहीं सकते। किसी शव पर कफन ना हो तो हम चुप रह नहीं सकते। भले सत्ता को कोई भी सलामी दे न दे, लेकिन आप मुझे कभी किसी सरकारी प्रोग्राम में नहीं पाओगे। हमारे यहाँ प्रोग्राम करने वाले लोग भी ऐसे सेलिब्रिटी, वो सैफई में भी नाच लेते हैं और अहमदाबाद में भी ठुमका लगा लेते हैं कि भले सत्ता को कोई भी सलामी दे न दे, लेकिन शहीदों को नमन ना हो तो हम शहीदों को नमन ना हो तो हम चुप रह नहीं सकते। जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा, मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा सुना रहा हूं। जल्दी जल्दी एक गीत सुन लीजिएगा जो कहा है कि मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले। मैं मतलब कवि, कौन होता है कवि? अब पंक्तियां सुनिए कि मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले। दाद उठे। तन्हाई हूं हर उस खत की जो पढ़ा गया है बिन खोल। तन्हाई हूं, और जाइएगा, तन्हाई हूं हर उस खत की जो पढ़ा गया है बिन खोले। हर आंसू को हर पत्थर तक पहुंचाने की लाचार भूख, हर आंसू को
हर पत्थर तक पहुंचाने की लाचार हुक। मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले। मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले। जो कभी नहीं बरसा खुलकर, अपने बारे में 2 उपमा दी है, आशीर्वाद दे दीजिएगा, बड़े श्रम से पढ़ रहा हूं। जो कभी नहीं बरसा खुलकर हर उस बादल का पानी हूं। जो कभी नहीं बरसा खुलकर हर उस बादल का पानी हूं। लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी। लव कुश की पीर बिना गाई। एक बार फिर सुन लीजिएगा। मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले। चुटकुले वाले कवि कहते थे कि अमेरिका चुटकुले सुनता है, अमेरिका कविता सुनना है। अब प्रवासी लोग कविता सुन रहे हैं, शुद्ध हिंदी की कविता सुन रहे हैं। मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले। तन्हाई हूं हर उस खत की जो पढ़ा गया है बिन खोले। हर आंसू को हर पत्थर तक पहुंचाने की लाचार हुक। मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले। जो कभी नहीं बरसा खुलकर, अब बरसना आप भी। जो कभी नहीं बरसा खुलकर हर उस बादल का पानी हूं। लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी। लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी। कवि किनके ने लिखता है, पंक्ति सुनिएगा कि जिनके सपनों के ताजमहल, आपकी वहां का मुंतजर हूं। जिनके सपनों के ताजमहल बनने से पहले टूट गए। और अगली पंक्ति और सरल करता हूं। जिनके सपनों के ताजमहल बनने से पहले टूट गए। जिन हाथों में 2 हाथ कभी आने से पहले छूट गए। जिन हाथों में 2 हाथ कभी आने से पहले छूट गए। धरती पर जिनके खोने और पाने की अजब कहानी है, आपकी तरह। धरती में जिनके खोने और पाने की अजब कहानी है। किस्मत की देवी मान गई पर प्रणय देवता रूठ गए। किस्मत की देवी मान गई पर प्रणय देवता रूठ गए। मैं मैली चादर वाले उस, बंद को संभालिएगा। मैं मैली चादर वाले उस कबीरा की अमृत बानी हूँ। लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी हूँ। लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी हूँ। कुछ कहते हैं मैं लिखता हूँ खुद में रच कर खुद में जी कर। कुछ कहते हैं मैं लिखता हूँ खुद में रच कर खुद में जी कर। कुछ जान गए मैं हंसता हूँ अंदर अंदर आंसू पी। कुछ जान गए मैं हंसता हूँ अंदर अंदर आंसू पी कर। कुछ कहते हैं मैं हूँ विरोध से उपजी एक खुददार विजय। आप सबकी दाद मिले। कुछ कहते हैं मैं हूँ विरोध से उपजी एक खुददार विजय। कुछ कहते हैं मैं जीता हूँ खुद में मर कर खुद में जी कर। कुछ कहते हैं मैं जीता हूँ खुद में मर कर खुद में जी कर। लेकिन मैं हर चतुराई की, आखिरी लाइन इस गीत की, छोटे गीत लिखता हूं मैं। लेकिन मैं हर चतुराई की सोची समझी नादानी हूँ। लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी। लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम। मैं ये सोच कर आया था ह्यूस्टन की चलते हुए प्रोग्रामों की सीरीज में एक छोटा सा प्रोग्राम और कर दूंगा जिसमें 1-1.5 घंटा कुछ ठहाके हो जाएंगे, कुछ कविताएं हो जाएंगी। लेकिन आप यकीन मानिए ये 5वां प्रोग्राम है। जितनी पोइट्री आपने सुनी है उतनी किसी शहर ने नहीं सुनी।
मैं आपको, मेरा बहुत सारा मन है, इतनी सारी कविताएं अब उमड़ रही हैं, ये सुना दूं वो सुना दूं, लेकिन आप सबका भी एक समय की सीमा है, मेरी भी समय की सीमा है। तो मैं आपको एक गीत आखिरी सुना देता हूँ, 15 अगस्त के लिए है, वो गीत सुना देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। उससे पहले 3 मिनट का गीत और सुन लीजिए, मन कर। अजीम भाई सोच रहे हैं कि यार इस आदमी को जहाँ पूरे लिफाफे देता हूँ वहां तो कम सुनाता है, यहाँ आधा लिफाफा दे रहा हूँ और यहाँ इतना सारा सुना रहा है। कि जब भी ये जो नई सीडी मेरी आई अलग, इसमें सब है। मेरा सेक्रेटरी मुझसे पूछता है कि साहब सर हर बार अमेरिका जाने पे आप ऑडियो सीडी क्यों रिकॉर्ड कराते हो? स्टूडियो बुक करते हैं, फिर आप गाते हो जाके, फिर हम जनता को थोड़ी को बुलाते हैं, फिर वो एडिट होती है। भारत में बेचो ना, तो भारत में तो 10 लाख बिकेंगी पहले लॉट में। ये परदेसी क्या खरीदते हैं, 500-700 सीडी खरीदते हैं $10 की। मैंने कहा ये समस्या नहीं है, इस प्रोजेक्ट में पैसा ज्यादा लगता है, वक्त ज्यादा लगता है, पर ये सोच कि ये सीडी जब उसकी गाड़ी में जाती है, बड़ी गाड़ी में, और जब वो एटलांटिस जाता है सिटी, जब वो वेगस जाता है, जब वो कहीं घूम रहा होता है, तो वो पीछे ना जो बैठा रहता है, डैड, उसके कान में हिंदी जाती है, उसके आत्मा में हिंदी। What is singing it showing? तो वो समझ में उसके ना है, लेकिन धुन तो याद रह जाती है। 10 साल 15 साल बाद, 20 साल बाद उसको याद रहती है कि हिंदी में दीवाना क्या होता है, पागल क्या होता है, भाव सूची क्या होती है, बादल क्या होता है, राम कौन होता है, लवकुश कौन होते हैं, द्वारिका क्या है, वृंदावन क्या है, गोकुल क्या है, सब तो कविता में आया है। इस बहाने उसके साथ चलता चलेगा। हिंदी माँ के लिए मेरा इतना तर्पण काफी है, इतना काम काफी है। कि जब भी मुंह ढक लेता हूं तेरी जुल्फों की छाह में, लोग ज्यादा डूब गए, मतलब लोग कविता सुनने की बजाय उसके पिक्चराइजेशन पे चले गए। ऐसा ना करें आप, यही रहें। कि जब भी मुंह ढक लेता हूं तेरी जुल्फों की छाह में, आपकी वहां आए अगली पंक्ति पर, जब भी मुंह ढक लेता हूं तेरी जुल्फों की छाह में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। जब मुंह ढक लेता हूं तेरी जुल्फों की छाह में, कितने गीत